आज की इस वीडियो में हम लोग पाइथागोरस के प्रमेय का प्रूफ करने वाले हैं और यहां पर मैं आपको ट्रिकी कंसेप्ट के साथ पाइथागोरस के प्रमेय का प्रूफ बताऊंगा। अगर आप एक बार हमारे इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो आप 7 जन्मों तक पाइथागोरस के प्रमेय के प्रूफ को नहीं भूलेंगे। और अगर गजनी भी खुद आकर हमारे इस कंसेप्ट को देखता है तो गजनी भी जिंदगी में कभी भी पाइथागोरस के प्रमेय के प्रूफ को नहीं भूलेगा। सबसे पहले यहां पर मैं आपको पाइथागोरस के प्रमेय का स्टेटमेंट बताऊंगा, फिर मैं आपको पाइथागोरस के प्रमेय का प्रूफ बताऊंगा और एकदम बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा और एकदम ट्रिकी कंसेप्ट के साथ बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस के प्रमेय का स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो देखिए हमारा टॉपिक क्या है कि पाइथागोरस का प्रमेय, और इसका स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी देखिए बच्चों, समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं? तो जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। तो ये जो यहाँ पर एक त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है। क्यों है? क्योंकि ये जो कोण भी है एकदम सीधा, यहाँ पर देखिए डंडी है, यानी यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी ये एक समकोण त्रिभुज है। और जैसे कि हम सभी जानते हैं, ये जो लंबा जैसा है, बड़का जैसा ये जो लाइन है, यही हमारा कर्ण होता है। ये जो सीधा खड़ा है ये हमारा लंब होता है, और ये जो नीचे है ये हमारा क्या होता है? आधार होता है। तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या कह रहा है कि कर्ण का वर्ग, यानी ये जो कर्ण का वर्ग होगा यह शेष दो भुजाओं यानी कि लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर के सम के बराबर होगा, यानी योग के बराबर होगा। कहने का मतलब अगर सिंपल तरीके से कहा जाए तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि कर्ण का जो स्क्वायर होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो एक भुजा हमारा लंब है तो लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। और ऐसे ये हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, बहुत जगहों पर पढ़ चुके हैं। यही हमारा पाइथागोरस का प्रमेय होता है, जिसको हम लोग क्लास 8 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम लोग इसको प्रूफ करेंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से और ट्रिकी कंसेप्ट के साथ प्रूफ करेंगे। आप एक बार तो देखिए, आप समझ जाएंगे कि क्या फंडा है यहाँ पर। क्लियर है? चलिए हम लोग चलते हैं आगे और यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। इस चित्र में हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे। देखिए पहले तो मैं आपको ट्रिकी कंसेप्ट बताता हूँ कि क्या इसका ट्रिक है, फिर मैं आपको एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से लिख कर बताऊंगा कि आपको एग्जाम में किस प्रकार से लिखना है। क्लियर है? तो देखिए ये हमारा क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, इतना तो आप देख पा रहे हैं। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं, यहाँ पर पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहा गया है कि कर्ण का स्क्वायर जो होगा यह लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर होगा। यही होगा, दिक्कत नहीं है। अब देखिए कर्ण, तो यहाँ पर ये वाला जो ये जो लाइन है, ये जो AC, ये जो बड़का लाइन है, ये हमारा कर्ण है। तो क्या हो जाएगा? AC का स्क्वायर बराबर लंब, लंब क्या है? तो लंब सर हमारे पास AB है, तो AB का स्क्वायर जोड़ आधार, आधार क्या है? तो आधार ये नीचे वाला आधार है, यानी कि BC। तो यहाँ पर क्या होगा? BC का स्क्वायर। बस यही चीज हमको लाना है। अगर ये चीज हमने ले आया तो हमारा थ्योरम प्रूफ हो गया। क्लियर है? समझ में आया? अब देखिए जैसे कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये तो एक त्रिभुज है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? एक लंब खींच देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया? एक लंब खींच दिया कुछ इस प्रकार से। ये हमने एक लंब खींच दिया, ये हमने एक लंब खींच दिया और इसका नाम हमने दे दिया M। क्या नाम दे दिया? M। ऐसे आप कुछ भी नाम दीजिए, इससे कोई भी मतलब नहीं होता है। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपका 3 त्रिभुज बन चुका है। एक तो पहले बड़ा जैसा त्रिभुज जो था ये तो है, ये है। यहाँ पर एक ये वाला त्रिभुज बन गया और यहाँ पर एक ये वाला त्रिभुज बन गया, यानी कुल मिलाकर 3 त्रिभुज यहाँ पर बन गया है। तो अब हम लोग करेंगे तो करेंगे क्या? देखिए बच्चों, करेंगे हम लोग क्या? सबसे पहला बात यहाँ पर आप एक चीज देख लीजिए, जैसे कि ये जो लाइन हमारा है, ये लाइन हमारी क्या है? AC है। ये लाइन हमारा क्या है? AC है। हमें A से लेकर C पर पहुंचना है, A से लेकर C तक पहुंचना है। तो हम लोग एक काम करेंगे, पहले हम लोग A से M तक पहुंचेंगे, फिर M से C तक पहुंचेंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि AM जोड़ MC। आप MC बोलिए चाहे CM बोलिए, इससे मतलब नहीं होता है। तो AC बराबर हम लोग बोल सकते हैं कि AM जोड़ CM या फिर MC। मतलब यहां से पहले हम लोग यहां पहुंचेंगे, फिर यहां से यहां पहुंचेंगे, तो डायरेक्ट हम AC पर आ गए। तो AC बराबर AM जोड़ MC या फिर AM जोड़ CM लिख सकते हैं। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? अब समझिए जो मैं आपको समझाने वाला हूं। हम लोग ट्रिक देख रहे हैं। देखिए बच्चों, करें तो करें क्या? यहाँ पर हम लोग कुछ इस प्रकार से काम करेंगे। हमारे पास एक बड़ा त्रिभुज रहेगा ही, तो बड़ा त्रिभुज रहेगा, बड़ा त्रिभुज का नाम है ABC। पहले हमारा A था, B था, C था, ये तो रहेगा। और साथ में एक छोटा त्रिभुज लेंगे, तो हमने ये वाला त्रिभुज ले लिया, नाम क्या है? ABM। तो ABM हमने ले लिया, त्रिभुज ABM।
पहले हम लोग इन दोनों त्रिभुज पर बात करेंगे और इन दोनों त्रिभुज को हम लोग क्या करेंगे, पहले समरूप दिखाएंगे, इसको क्या करेंगे, समरूप प्रूफ कर देंगे। इन दोनों त्रिभुज को क्या करेंगे, समरूप प्रूफ कर देंगे। और अगर ये दोनों समरूप हो जाता है तो इनका जो संगत भुजा होगा ना, ये समानुपाती होता है। इसका एक मतलब प्रमेय ही होता है कि अगर कोई भी दो त्रिभुज समरूप है तो उसका जो संगत भुजा होगा ना, वो क्या होगा, समानुपाती होगा। क्या होगा, समानुपाती। अब ये अगर ये चीज आपको समझ में नहीं आता तो आपको समझना भी नहीं है। यहां पर जो मैं आपको बताने वाला हूं क्या, ट्रिक, तो आप ट्रिक से ध्यान से देखिए। यहां पर जो मैं आपको एक कंसेप्ट बताने वाला हूं एकदम प्रेम से और ध्यान पूर्वक समझिए। देखिए बच्चों, यहां पर भी आपका ए बी है और यहां पर भी आपका ए बी है, क्लियर है। और आपको ए बी का स्क्वायर भी लेकर आना है, ठीक है। यहां पर भी आपका ए बी है, यहां पर भी आपका ए बी है, तो यहां पर आप एक ए बी लिख दीजिए, बटे कीजिए, बराबर देकर यहां पर आप एक ए बी लिख दीजिए। समझ में आया, क्लियर है। अब हमें यहां पर कुछ लिखना है और यहां पर कुछ लिखना है, मतलब इधर वाला पोर्शन हमारा आ गया, ए बी का स्क्वायर आ गया, ए बी का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ए बी गुना कर देंगे तो ए बी का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहां पर हमको कुछ लाना है और यहां पर हमको कुछ लाना है, तो अब यहां पर क्या लिखेंगे, तो देखिए अब हमको ये तो ए बी का स्क्वायर आ रहा है एक, और हमें एक लाना है ए सी का स्क्वायर। क्या लाना है, ए सी का स्क्वायर। तो अगर AC का स्क्वायर लाएंगे तो इस AC वाले लाइन में अगर हम लोग देखेंगे तो AC वाले लाइन में एक हमारा AC है, A से लेकर C एक AC है, एक हमारे पास AM है और एक हमारे पास CM या फिर MC है। बात समझ में आया। इस लाइन का बात करें तो इसमें तीन ही चीज है, एक हमारे पास AC है, एक हमारे पास AM है और एक हमारे पास MC है, और तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर। क्लियर है, समझ में आ रहा है, दिक्कत नहीं है। तो यहां से हम लोग बना सकते हैं, यहां पर से हम लोग क्या ले सकते हैं, एक हम लोग ए और एम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप बी एम भी ले सकते थे, लेकिन यहां पर इस लाइन में बी एम है क्या, नहीं है, तो बी एम को हम लोग क्यों लें सर, जो नहीं है नहीं लेंगे। तो ए और एम हम लोग यहां से ले सकते हैं, तो हम लोग यहां से क्या ले लेंगे, ए एम ले लेंगे। यहां पर बात किया जाए तो ए बी सी त्रिभुज है, ए बी सी, हमने इसी लाइन का हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहां पर ए सी ए एम और एम सी ही हमें मिल रहा है। तो यहां पर ए बी सी है, तो ए बी तो आ गया है, तो हम लोग यहां पर एक देखिए यहां से अगर बनाएंगे तो एक हम लोग यहां पर ए सी भी बना सकते हैं, बी सी भी बना सकते हैं, लेकिन बी सी तो यहां पर कोई काम नहीं है, यहां पर तीन ही का तो काम है, तो बी सी को लेंगे नहीं, तो लेंगे किसे सर, तो ए सी को हम लोग ले सकते हैं। तो यहां पर हम लोग ए सी को हमने ले लिया। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से आप समझिए चीजों को, आप समझिए। देखिए यहां पर ए बी एम है, यहां पर ए बी सी है, तो यहां पर ए बी और यहां पर भी ए बी मिल रहा है, तो ए बी हमने ले लिया, मतलब ये ए बी का स्क्वायर, मतलब इधर वाला पार्ट आ गया। इधर वाला लाना है क्या है, ए सी का स्क्वायर, यानी ए सी वाला है, तो ये लाइन हमारा ए सी का है। अगर इस लाइन को देखेंगे तो हमारे पास एक ए से लेकर एम यानी कि ए एम है, एम से लेकर सी यानी कि एम सी है, और ए से लेकर सी ए सी है। मतलब अगर ये कोई भी तीन चीज का ये भी कोई भी चीज मिल जाएगा तो हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारा बी एम मिल रहा है, तो बी एम का क्या काम है, कुछ काम नहीं है, नहीं लेंगे, तो हमने यहाँ पर ए एम बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बी सी का तो यहाँ पर कुछ काम है नहीं, तीन में से ही कोई लेंगे, तो बी सी का तो काम नहीं है, काम है हमारे पास ए सी का, तो हमने यहाँ पर ए सी ले लिया। अब अगर इन दोनों को गुना करेंगे तो ए एम गुना ए सी, तो ए एम गुना ए सी लिख सकते हैं, ए एम गुना ए सी बराबर ए बी गुना ए बी, तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर, और इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। देखिए कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि आप नहीं सकेंगे, आप सकेंगे। ये हो गया। अब फिर से वही काम करेंगे कि एक छोटा त्रिभुज लेंगे, छोटा त्रिभुज का नाम है बी सी एम, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं त्रिभुज बी सी एम, समरूप दिखाएंगे किसके, बड़का त्रिभुज के, तो ए बी सी। अब देखिए यहाँ पर दोनों में क्या मिल रहा है, तो अगर आप यहां पर अब ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहां पर भी आपका BC है और यहां पर भी आपका BC है, यानी दोनों जगह पर आपका BC मिल रहा है। तो कुछ नहीं करना है, एक लाइन देना है, यहां पर BC लिख देना है, एक लाइन देना है, यहां पर BC लिख देना है, तो BC हो गया, BC हो गया। अब अगर इस त्रिभुज को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो BCM है, एक हम लोग यहां से बना सकते हैं BM और एक बना सकते हैं CM, एक बना सकते हैं BM, एक बना सकते हैं BM, एक बना सकते हैं CM। तो BM का तो कुछ काम नहीं, क्योंकि तीन के अंदर में BM तो आ नहीं रहा है, तो BM का काम नहीं है, तो CM का काम है, तो CM ले सकते हैं। आप CM बोलिए या फिर MC बोलिए, बात एक ही है। तो यहाँ पर MC हम लोग लिख सकते हैं, जब हम लोग यानी यहाँ पर MC ही लिखा तो हम लोग यहाँ पर भी MC लिख देते हैं, क्या फर्क पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें अगर आए तो ABC है, तो यहाँ पर BC तो आ गया, हम चाहे तो एक AB बना सकते हैं और हम चाहे तो एक AC भी बना सकते हैं। तो AB का यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है, तो AB का हमसे कोई भी मतलब नहीं है, तो किससे मतलब है, AC से, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, AC लिख देंगे। देखिए कितना सिंपल है, अगर आप एक बार समझ चुके हैं तो आप एकदम आसानी से कर सकते हैं। तो
तो यहाँ पर आप लिख देंगे इस प्रकार से। अब देखिए BC गुना BC करेंगे तो क्या होगा, BC का स्क्वायर होगा। एक काम करते हैं, पर इधर वाले पार्ट को लिख लेते हैं। यहाँ पर MC है, इधर AC है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा MC गुना AC, और BC क्या हो जाएगा आपका BC का स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दीजिए। यहाँ पर AM गुना AC है, तो लिख लेते हैं यहाँ पर देखिए AM गुना AC बराबर बराबर क्या है, AM गुना AC बराबर AB का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे सर, AB का स्क्वायर लिख देंगे, AB का स्क्वायर लिख दिया। फिर क्या है हमारे पास, इधर क्या है MC गुना AC है, तो MC गुना AC लिख देते हैं, MC गुना AC बराबर इधर क्या है हमारे पास, और BC का स्क्वायर है, तो BC का स्क्वायर लिख देते हैं यहाँ पर, BC का स्क्वायर। क्लियर है। देखिए बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप समझ पा रहे हैं। अब देखिए सबको जोड़ देना है, तो यहाँ पे जोड़ देते हैं, क्या है AM गुना AC जोड़ MC गुना AC बराबर यहाँ पर AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर AC है, यहाँ पर AC है, तो AC हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या यहाँ पर AM, और यहाँ पर आपका MC बराबर AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर। अब देखिए बच्चों यहाँ पर AC का AC गुना, ये गुना है AM जोड़ MC। अभी मैंने आपको बताया कि AM जोड़ MC किसके बराबर है, तो AC के बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके बदले AC लिख सकते हैं, बराबर AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं AC इंटू AC क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर। क्लियर है। तो देखिए यही तो चीज हमको प्रूफ ही करना था, तो जो हमने प्रूफ कर दिया। देखिए बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, और आप एकदम बहुत ही सिंपल तरीके से बना सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि आप नहीं सकेंगे, एकदम बहुत ही सिंपल लॉजिक है यहाँ पर। तो इस प्रकार से आप सारा का सारा काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे कि आपको एग्जाम में लिखना कैसे है, यही ना, आपको एग्जाम में लिखना कैसे है। तो चलिए मैं आपको अब एग्जाम वाला कंसेप्ट बताता हूं कि आपको एग्जाम में लिखना कैसे है। इस प्रकार से यहाँ पर जो मैं आपको तरीका बताऊंगा, इस हिसाब से अब आप एग्जाम में लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा मेन स्टार्ट होता है प्रूफ। ये तो हमारा ट्रिकी कंसेप्ट था, जो हमारा मेन काम था। अब आपको एग्जाम में किस प्रकार से लिखना है, इस चीज को मैं आपको यहाँ से ध्यान से दिखा देता हूँ। जैसे कि हमारे पास ABC क्या था, एक समकोण त्रिभुज था। तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना त्रिभुज ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। वही चीज लिखेंगे, एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज है यहाँ पर क्या है, जहां कोण B क्या है, जहां कोण B बराबर क्या है 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। बात समझ में आया। यहाँ पर ये जो कोण B जो है ये हमारे क्या है 90 डिग्री है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है सर, सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना था कि कर्ण का जो स्क्वायर होगा यह किसके बराबर होगा, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ पर क्या है, तो AC है, तो AC का स्क्वायर। लंब क्या है, तो AB, तो AB का स्क्वायर। आधार क्या है BC, तो BC का स्क्वायर। यही तो चीज करना है। अब हमें यहाँ पर क्या करते हैं, थोड़ा सा हम लोग रचना कर लेते हैं। रचना हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने एक लंब डाला था इसके ऊपर में, AC के ऊपर में। तो कौन सा लंब है, BM लंब है। तो BM लंब यानी कि परपेंडिकुलर हम लोगों ने किस पर ड्रॉ किया था, AC पर। तो AC पर डालने पर, इस प्रकार से लिख देंगे, AC पर डालने पर। तो AC पर हम लोग क्या किया, हमने लंब डाल दिया। अब हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है मेन प्रमाण, यानी कि यहाँ से एक्चुअल में अब हम लोग प्रूफ को एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपसे क्या कहा था कि एक आपको छोटा त्रिभुज लेना है और एक बड़ा त्रिभुज लेना है। तो त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज ABC में आपको सर्वांगसम सबसे पहले दिखाना है। तो सर्वांगसम दिखाएंगे कैसे, इस चीज को आप ध्यान से देखिए। तो दो त्रिभुज का बात हो रहा है, एक ABC बड़का त्रिभुज का और एक ABM इस त्रिभुज का। ये एक त्रिभुज का बात हो रहा है, ये छोटका वाला और एक बड़का वाला। तो देखिए बच्चों दोनों में क्या है, हमारे पास कोण A है। छोटा वाला में भी यहाँ पर कोण A है, बड़ा वाला में भी कोण A है। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं सर, क्या बोल सकते हैं कि कोण A बराबर कोण A दोनों में है, क्या है सर, उभयनिष्ठ है, कॉमन जिसको हम लोग बोलेंगे। उभयनिष्ठ को इंग्लिश से क्या बोलते हैं, कॉमन बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए जो छोटा त्रिभुज है यहाँ पर इसका ये कोण 90 डिग्री है, और ये जो बड़ा त्रिभुज है ये वाला इसका कोण 90 डिग्री है। यानी छोटा त्रिभुज का कोण M और बड़ा त्रिभुज का कोण B समान है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि कोण M बराबर कोण B क्या है आपका 90 डिग्री है।
90 डिग्री है। इसीलिए हमारा ये जो दोनों त्रिभुज है कि त्रिभुज ABM सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ABC के। क्लियर है। अब सर्वांगसम का जो रीजन है, सॉरी यहाँ पर समरूप हुआ, ये त्रिभुज ABM क्या हुआ, समरूप हो गया त्रिभुज ABC के। और यहाँ पर जो समरूप का जो प्रतिबंध है, समरूप प्रतिबंध कौन हिसाब से यहाँ पर समरूप हुआ है, तो दोनों एंगल से, ये भी कौन है ये भी कौन है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे एंगल। क्लियर है, समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और अगर समरूप हो जाता है तो इनकी संगत भुजा क्या होगी, समानुपाती होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे तो इनकी भुजा, तो इनकी संगत भुजा, तो इनकी संगत भुजा क्या होगी, समानुपाती होगी। संगत भुजा समानुपाती होगी। और जो मैंने आपको बताया था कि आपको किस प्रकार से लिखना है, तो आप दोनों त्रिभुज में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर भी आपका AB है, यहाँ पर भी आपका AB है। तो आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर भी आपको AB लिख देना है और यहाँ पर भी आपको AB लिख देना है। ये तो आप समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, AM लिख देना है। क्यों AM लिखेंगे इस चीज को मैंने आपको शुरू में ही बता दिया। और यहाँ पर आप AC लिख देंगे। क्यों लिखेंगे इस चीज को भी मैंने आपसे डिस्कस किया। अब देखिए AB गुना AB, तो AB का स्क्वायर हो जाएगा, इधर AM गुना AC होगा, AM गुना AC बराबर AB का स्क्वायर। ये रहा समीकरण नंबर 1। अभी जैसे मैंने आपको बताया तरीका कि आपको किस प्रकार से ये काम करना है, तो आप तो ये तो समझ गए हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर एक छोटा त्रिभुज लेंगे, यानी ये त्रिभुज लेते हैं क्या, BCM, और एक बड़का त्रिभुज लेंगे। क्लियर है, समझ में आया। तो चलिए लेते हैं यहाँ पर छोटा त्रिभुज BCM है ना, तो क्या लिखेंगे कि पुनः, मतलब अगेन क्या कर रहे हैं, त्रिभुज BCM तथा त्रिभुज ABC में। क्लियर है बात। अब देखिए दोनों त्रिभुज का बात करें यहाँ पर, तो दोनों में C है हमारे पास, दोनों में C कॉमन है, छोटा त्रिभुज में भी और बड़ा त्रिभुज में भी। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, कोण C बराबर कोण C क्या है सर, उभयनिष्ठ, यानी कॉमन है, दोनों में है ना, इसीलिए कॉमन हो गया। यहाँ पर और देखा जाए तो देखिए यहाँ पर इसका ये कोण M 90 है और इसका ये कोण B 90 है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि कोण M बराबर कोण B बराबर क्या है, 90 डिग्री। तो यहां से भी दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। तो त्रिभुज BCM समरूप त्रिभुज ABC, कौन हिसाब से समरूप हुआ है, तो यहां पर भी समरूप प्रतिबंध क्या होगा, समरूप प्रतिबंध दोनों एंगल से हुआ है, तो प्रतिबंध क्या हो जाएगा सर, यहां पर भी एंगल, यहां पर भी एंगल। और अगर ये समरूप है तो इनकी संगत भुजा क्या होगी, समानुपाती होगी। तो लिखेंगे तो इनकी संगत भुजा, तो इनकी संगत भुजा क्या होगी, संगत भुजा समानुपाती होगी। क्लियर है बात, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है आपको। चलिए आगे बात करते हैं। अब इसका बात करें कि इसका संगत भुजा क्या होगा। देखिए यहाँ पर भी BC है, यहाँ पर भी BC है, दोनों में BC मिल रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक BC लगा देना है और यहाँ पर एक BC लगा देना है। और ये कंसेप्ट मैंने आपको शुरू में ही बताया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर आपको CM लिख देना है या फिर MC, जो लिखेंगे, जो आप लिख सकते हैं, MC लिखिए, CM लिखिए, उससे कोई मतलब नहीं होता है। और यहाँ पर आपको लिख देना है AC। फिर गुना करेंगे तो MC गुना AC, तो MC गुना AC कर देंगे। और यहाँ पर BC गुना BC, तो BC का स्क्वायर। और ये समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो पहला समीकरण क्या है हमारे पास, AM गुने AC, चलिए लिख लेते हैं, AM गुने AC बराबर क्या है, तो AB का स्क्वायर है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, यहाँ पर क्या लिख देंगे, AB का स्क्वायर लिख देंगे। इसमें अगर देखा जाए तो क्या है, MC गुना AC बराबर BC का स्क्वायर। दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो ये हमारा देगा यहाँ से AM गुना AC जोड़ MC गुना AC, ये हो जाएगा AB का स्क्वायर, ये हो जाएगा BC का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक सेकंड रुक जाइए। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर भी AC है, यहाँ पर भी AC है, तो हम लोग यहाँ पर AC कॉमन ले लेते हैं। बचा क्या, AM जोड़ MC बराबर AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर। और ये
AM जोड़ MC, AM जोड़ MC है ना, ये कुछ नहीं है बल्कि यहाँ पर क्या है, A से लेकर M तक और M से लेकर C तक, मतलब ये डिस्टेंस क्या हो गया, टोटल का टोटल AC हो गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, AC लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसके AM जोड़ MC है ना, देखिए यहीं पर मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। तो देखिए ये AC का AC ही होगा और AM जोड़ MC है, इसके बदले में भी क्या आएगा, AC ही आएगा, बराबर AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर। तो AC गुना AC क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर। और यही चीज हमको प्रूव भी करना था, तो ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट प्रूव्ड हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसी प्रकार से आपको हर एक क्वेश्चन, मतलब इस टाइप के प्रमेय को आप इसी प्रकार से हैंडल करेंगे, इसी प्रकार से आपको बनाना है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक कर दें और एक सुंदर सा कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।